आइए कुछ राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। 36 चिन्हित सीटों पर लगातार पार्टी काम कर रही है। कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव में लड़ाने की तैयारी है पार्टी की। कुछ सीटों के प्रभारी भी उम्मीदवार हो सकते हैं। कई सीटों पर यादव परिवार के सदस्य प्रत्याशी हो सकते हैं। कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद में यादव परिवार के सदस्यों को उतारा जा सकता है। यहां पर पहले भी सफल रहे यादव परिवार के सदस्य चुने गए हैं। ऐसे ही बदायूं और जौनपुर में भी यादव परिवार के सदस्य उम्मीदवार हो सकते हैं। राम प्रसाद चौधरी बस्ती से चुनाव लड़ सकते हैं। अवधेश प्रसाद अयोध्या से प्रत्याशी हो सकते हैं। ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। नरेश उत्तम पटेल को फतेहपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। मनोज पांडे रायबरेली या अपने प्रभाव वाली किसी सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। एसपी सिंह या डॉक्टर आर.के. पटेल प्रतापगढ़ से उम्मीदवार हो सकते हैं। चित्रकूट से शिवशंकर पटेल उम्मीदवार हो सकते हैं और हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी से संबंधित गंभीर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर और तैयारियों में लगी हुई है। पहली बार 36 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और इनमें से कुछ उम्मीदवार भी हो सकते हैं। कुछ विधायक भी जो सिटिंग एमएलएज हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है और यादव परिवार के सदस्य भी इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो 24 के संग्राम के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और पहली बार 36 सीटों को चिन्हित करके वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये देखिए आप, कन्नौज सीट से संभावित उम्मीदवार होंगे स्वयं अखिलेश यादव। उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, जो कि उन्होंने उपचुनाव जीता है, वहां से एमपी भी हैं। फिरोजाबाद से शिवपाल यादव और आजमगढ़ से मुलायम परिवार का कोई सदस्य संभावित उम्मीदवार हो सकता है। धर्मेंद्र यादव बदायूं से उम्मीदवार हो सकते हैं। जौनपुर से मुलायम परिवार का कोई सदस्य संभावित उम्मीदवार हो सकता है। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। अयोध्या से अवधेश प्रसाद उतर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी की ये तैयारियां हैं। 36 सीटों को चिन्हित किया गया है। यह आधार क्या है? इन 36 सीटों के चयन का और इन पर ही प्रभारी नियुक्त करने का आधार क्या है? क्यों ये 36 सीटें ही पहले चिन्हित की गई हैं 80 सीटों में? आइए शैलेश अरोड़ा से समझ लेते हैं। शैलेश, बताएं दर्शकों को। राजन, देखिए, जिन 36 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी सीटें हैं जो पहले से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है जिनको, चाहे वो आप बात करें तो इटावा की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं मैनपुरी की। इसी तरह से आप जो 6 सीटें जिनका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, आजमगढ़ की बात करें, ये सब वो सीटें हैं जो सपा के प्रभाव वाली हैं। ऐसे में सपा मानती है कि वहाँ पर वो पहले से मजबूत है। अगर और मेहनत की जाए तो इन सीटों पर, क्योंकि विधानसभा में नतीजे अच्छे रहे थे, तो लोकसभा में भी परिणाम पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। इसके अलावा कई और सीटें हैं जहाँ पर अगर आप देखें 2022 के चुनाव में, जबकि भाजपा की एक लहर वाली बात फिर से आप कह सकते हैं, जिस समय भाजपा फिर पूर्ण बहुमत से दोबारा प्रदेश में सरकार बनाती है, लेकिन उस स्थिति में भी जहां से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी है वहां पर पार्टी का ये मानना है कि मजबूत स्थिति है, अगर मेहनत की जाए तो यहां से नतीजे पार्टी के पक्ष में अच्छे आ सकते हैं। इसी को आधार बनाकर कहीं ना कहीं सीटों को चिन्हित किया गया है। अब बात करते हैं कन्नौज की, आप बात कर लीजिए, आप बात कीजिए फिरोजाबाद, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, ये वो सीटें हैं देखिए जहां से मुलायम सिंह जी के परिवार से किसी ना किसी को उतारने की बात है। कन्नौज से खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। मैनपुरी से भी हाल ही में जो डिंपल यादव ने जीत हासिल की थी उपचुनाव में, एक बड़ी जीत थी, तो एक बार फिर से वहीं पर डिंपल यादव को उतारने की तैयारी है। अंदर आजमगढ़ की अगर बात करते हैं तो देखिए शिवपाल यादव ने कुछ दिन अभी हाल ही में यह बयान दिया था कि अगर पार्टी नेतृत्व कहता है तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बदायूं की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए धर्मेंद्र यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में खाली जो है वो संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो भाजपा से सांसद है। वो सांसद भाजपा से है, लेकिन बेटी किसकी है? सपा के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। तो ऐसे में वहां पर भी इस बार सपा की तरफ से ये मानकर चलिए धर्मेंद्र यादव को फिर मौका मिल सकता है। अगर संघमित्रा मौर्य जो है उनके कोई और सियासी उठक पटक होती है, चुनाव के दौरान टिकट कटता है या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तब की स्थिति में ये मानकर चलिए कि चीजें कुछ बदली हुई देखने को मिल सकती है। इसी तरह से तेज प्रताप यादव को एक सीट से मौका मिल सकता है। बाकी सीटों की बात करें तो आप मनोज पांडे का जैसे जिक्र कर रहे थे, जो विधायक है सपा के मुख्य सचेतक है विधानसभा में, रायबरेली क्षेत्र जो उनका आता है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो काफी मजबूत भी है वहां पर वो, और उनका वहां पर काफी प्रभाव है, अच्छा वोट बैंक है उनका। तो ऐसे में पार्टी उन्हें वहां से या आसपास कहीं से मौका दे सकती है।
दूसरी चीज अगर आप बात करते हैं इसी तरह से अवधेश प्रसाद पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं अयोध्या से, तो उनको अयोध्या से चुनाव लड़ाने पर मंथन हो रहा है। गाजीपुर से ओम प्रकाश सिंह, तो ये कई बड़े नाम है, लगभग 1 दर्जन देखिए ऐसे नाम हैं जिन पर पार्टी ये इशारा दे चुकी है कि अपनी अपनी आप तैयारी कीजिए और आगे के लिए, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम है। और अब अगस्त और सितंबर के बीच में पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे जो प्रत्याशी हो उन्हें चुनाव के लिए तैयारी का अवसर मिल पाए, उनको मौका मिले जनता के बीच में जाकर अपनी बात जानकारी दे रहे हैं आप तो शैलेश इसलिए कि अगस्त और सितंबर के महीने तक पार्टी जो है कुछ सीटों पर, खासकर जो 36 सीटें हैं इन पर जिनको चिन्हित किया गया, इन पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है ताकि उनको समय मिल जाए और वो पूरी तैयारी कर सकें लोकसभा चुनाव से पहले, उनके पास पूरा समय हो। अब शैलेश, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि यादव परिवार के कौन से सदस्य कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो लड़ते रहे हैं, कुछ सीटों पर वो जीतते रहे हैं, वहां पर उनकी सफलता हमने देखी है, उसका इतिहास रहा है। अखिलेश यादव हैं, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये नाम तो हैं ही, इसके अलावा भी कोई चुनाव मैदान में हो सकता है? इसके अलावा देखिए अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव, ये 2 नाम और हैं जिनको लेकर ये मानकर चलिए कि उन्हें भी पार्टी मौका दे सकती है। और जो सीटें होंगी, देखिए फिरोजाबाद की सीट हो गई, जौनपुर की सीट हो गई, ये वो बेल्ट है जहां से इन लोग को भी अवसर दिया जा सकता है। 6 सीटें, 6 नाम यादव परिवार के ऐसे हैं जहां पर इनमें से एक जो सदस्य होगा इस परिवार का, वो एक सीट पर चुनाव लड़ेगा, यानी आधा दर्जन सीटें जो है वो ये मानकर चलिए कि वो यादव परिवार के खाते में होंगी। और बाकी की जो सीटें हैं उनके लिए भी प्रत्याशियों का जो अंदर चयन है वो चल रहा है। कई नामों को हरी झंडी दी जा चुकी है और ये बोला जा चुका है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए पूरी तरह से, वहाँ पर जनता के बीच में जाइए, वहाँ पर काम करिए, जनता को बताइए कि किस तरह से सपा की जब सरकार थी तो उसने वहाँ पर काम किया और भाजपा की सरकार में क्या वादे थे जो अधूरे रह गए। इन सभी चीज़ों को लेकर उनको इशारा दे दिया गया है कि वो अपना फील्ड में उतरकर काम करना शुरू कर दें। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। आपने कहा कि अंदरूनी तौर पर वो सीटें भी फाइनल हो गई हैं और उम्मीदवार भी यादव परिवार के तय कर लिए गए हैं और उनको इशारा कर दिया गया है कि आप तैयारी करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।